Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, in this particular video we would be discussing about that what is a perfect strategy for essay. And no, as the video suggests, that this will not be a घिसा पिटा strategy वाला video. यहाँ पे मैं आपको वही कन्वेंशनल चीज़ें बताने वाला हूँ. नहीं, this is exactly not a video that talks about the strategy of essay. This is video which tells you that how can you develop good set of skills that will give you very high marks in essay. ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि strategy for essay is there is no strategy. Answer, or I should be saying essay writing is an art. तो how can you develop that art? How can you become the Picasso? कैसे आप आर्टिस्ट बन सकते हो, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी दैट व्हाट डिफरेंट शुड आई डू, what different things should I do so that I get a very high marks in the essay. And this particular video is देखिए based upon rank 39 Apurva Pandey, right? She has got the highest ever marks in essay, 175 marks. अब मैं इनको कैसे जानता हूँ, तो she is my classmate, right? to 2017 में, right? 2016 में, the same year which I passed out, she was my classmate, very same college, and in college she prepared, so I know her. ठीक है, एंड ऐसे में आखिर इसके इतने अच्छे नंबर कैसे आए, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी अनकन्वेंशनल एडवाइस. ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन दैट जो हम लोग पढ़ते हैं कि पेस्टल लगा दो, इससे में डायमेंशन लगा दो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लगा दो, वही घिसा पिटा है, उसके नाम पे कोर्सेज बेचे जा रहे हैं. ठीक है, नो, दिस इज नॉट, यू कैन से द थिंग दैट विल गेट यू वेरी हाई मार्क्स. तो आखिर इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए, एस्से इज ऑल, इट इज़ ऑल अबाउट दैट फ्लेयर, दैट लैंग्वेज का जो फ्लेयर होता है ना, कि जब आप कोई चीज़ को पढ़ो तो मज़ा आ जाए. ठीक है, एस्से इज़ अबाउट रिदम, इट्स अबाउट फ्लो. ठीक है, कैसे आप डायमेंशंस को चेंज करते हो, हाउ स्मूथ आर यू व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग द डायमेंशन. एस्से इट्स अबाउट दिस. ठीक है, एस्से इज़ अबाउट, कहता ना प्लेटो, डायलेक्टिक्स, कि एक व्यू आ रहा है, फिर कैसे उसके बाद एक काउंटर व्यू भी आ जा रहा है. ठीक है, ये आर्ट कैसे हम सीखें. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दिस. ऐसे आते हैं जो नंबर होते हैं ना 175 180 मार्क्स वाले, वो ऐसे आते हैं. ठीक है, एंड हाउ कैन यू लर्न दिस, ये हमें पूछना चाहिए क्वेश्चन, रादर देन व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर एस्से. ठीक है, हाउ कैन यू बिकम द आर्टिस्ट, कैसे हम ये स्किल्स को डेवलप करें कि हमारा जो एस्से है उसे पढ़ के लाइक द एग्जामिनर जस्ट गोज क्रेजी एंड ही इज़ फोर्स्ड टू रिवॉर्ड यू मार्क्स. वो हम इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसमें यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे. बिफोर दैट, दीज आर द कोर्सेज रनिंग ऑन द सिविल्स क्लब, राइट? सो यू आर मोस्ट वेलकम. अगर किसी को भी मेरे साथ पढ़ना है, राइट, इफ़ यू वांट me to help you out into your journey of UPSC prep, you're most welcome to join me. Simply go to civilsclub.in/learn and वहाँ पे जाके enroll कर सकते हैं. तो अगर आप मुझसे वन शॉट में पूछो, सर एक लाइन में सीधी बात, नो बकवास, बताओ. ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स, good writers are good readers. There is absolutely no way you write brilliantly without reading shit content. ये तो आप मान के चल लो. This is the reality. ठीक है, अगर आप देखोगे, इफ़ यू आर एन ऑथर, तो आप वेल वर्सेटाइल रेड होगे, बहुत डिफरेंट जॉनर में पढ़ा होगा आपने, तभी आप एक लिख पाओगे. यानी इन शॉर्ट, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, सर? आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू बी अ गुड रीडर. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. यानी वन हैबिट विच यू शुड बी डेवलपिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन, एंड नॉट ओनली इन प्रिपरेशन, इन इवन इन लाइफ, इज अबाउट रीडिंग. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रीडिंग, अब यूपीएससी वालों को रीडिंग बोले तो हाँ सर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं ना, सर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, सर ये पूनम दलाल की और किसी कोई किताब को पढ़ रहे हैं ना, ये चढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो पढ़ तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी रहे. ठीक है, बट वो क्या पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली आप नोट्स पढ़ रहे हो. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट रीडिंग लक्ष्मीकांत आपने पढ़ लिए तो यू हैव रेड नोट्स, नॉट अ बुक. लक्ष्मीकांत इज नॉट अ बुक, इट्स अ नोट्स. ठीक है, तो यहाँ जब मैं रीडिंग की बात कर रहा हूँ, सो रीडिंग शुड बी एन एक्टिविटी फॉर फन. यार मैं मजे के लिए पढ़ रहा हूँ. ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी, आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स ओवर हियर, इट इज यहाँ पे सारी की सारी आई हैव केप्ट इट हियर. मैं अभी सारा एग्जांपल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, बट द आइडिया इज कि हमें रीडिंग को ना फन की तरह लेना है.
हम लोगों को से बोला जाता है रीडिंग करो, तो हम जब लक्ष्मीकांत तक अपनी नॉलेज को सीमित रहते. दैट इज वाई यू विल सी दैट रीडिंग एज एन एक्टिविटी को इतना ज़्यादा लोग अब तवज्जो दे ही नहीं रहे जब से ऑनलाइन चीज़ें और ये यूट्यूब वगैरह आ गया है. ठीक है यार, समरी सुन लेते हैं यार, पॉडकास्ट देख लेते हैं, यही चल रहा है. तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे वो आर्ट आप नहीं बन पाओगे. अगर पिकासो आपके सामने पेंट कर रहा है, आप उसे देख के अच्छी वैसी पेंटिंग नहीं बना लोगे. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, सो रीडिंग अ बुक शुड बी योर टारगेट, एंड एटलीस्ट कोशिश करो एक बुक इन 1 to 2 months आप कवर करने की कोशिश करो. रीड इट एंड टू एंड. ठीक है, एंड व्हेन आई से रीडिंग, तो ये सिर्फ फन के लिए होनी चाहिए कि यार मुझे कुछ ना एक्सपेक्टेशन नहीं है. ठीक है, देखो लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ते हो ना, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है. ठीक है, जब आप जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन है भाई क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये. तो फिर आप जो चीज़ वो ग्रास्प करना चाह रहे हो वो पढ़ ही नहीं पाओगे. बट जब आप ये बुक पढ़ते हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये वाली बुक रिकमेंड करने वाला हूँ आपको, आई विल रिकमेंड यू 2-3 गुड बुक्स ऑल्सो. उसको आप बिना एक्सपेक्टेशन के पढ़ो, देन यू विल बी एबल टू एंजॉय दिस. जो मैं कह रहा था, क्या रिदम, फ्लो, चेंजिंग डायमेंशन, डायलेक्टिक्स, ये तब आपको समझ में आएगा जब आप उस पर ध्यान दोगे कि भाई ये ऑथर आखिर कहना क्या चाह रहा है और कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये प्रेजेंट कर रहा है. इस चीज़ की वैल्यू को आप समझोगे. ठीक है, द बुक विच आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट रीडिंग इज 21st Lessons for 21st Century. युवाल नोहा हरारी की किताब है भाई. इट्स अ ब्रिलियंट बुक, बहुत ही अमेजिंग बुक है. एंड दिस बुक इज नथिंग बट अ सेट ऑफ एसेस. अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो दिस बुक इज बेसिकली एन एसे ऑन एजुकेशन, an essay on work, an essay on liberty, essay on community, civilization, nationalism, religion, immigration, God, justice, post-truth, science, ठीक है, meditation, war, humility, secularism, सब पे essays है. And it's so beautifully written. आप खुद समझ में आ जाएगा यार स्टोरी कैसे लिखते हैं, इस बंदे से कोई सीखे. अभी इसकी नेक्स्ट बुक भी आ गई, नेक्सस. पहले वो पढ़ लूँ, फिर वो भी मैं आपको बताऊँगा. ठीक है, एक बुक आप इससे स्टार्ट करो. द सेकेंड बुक आई वॉन्ट यू टू रीड इज़ यू कैन विन बाय शिव खेरा. ज़बरदस्त किताब है. इसके अंदर बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स, कोट्स मिलेंगे जो आप एस्से में एज वेल एज एथिक्स में भी लिख सकते हो. ठीक है, एंड सिमिलरली देर आर अदर बुक्स ऑल्सो विच फ्रॉम टाइम टू टाइम आई टेल यू, बट द पॉइंट इज कि ये रीडिंग की हैबिट को आप डालो. अब बात करते हैं कि सर आखिर हमें रीडिंग कैसे करनी चाहिए. सो एज आई हैव टोल्ड यू सर, मेरे पास तो ऑलरेडी टाइम नहीं होता, मैं तो ऑलरेडी इतना सारा ऑक्यूपाइड हूँ और आप एक और टास्क दे रहे हो, प्लीज़ वेट. ठीक है, रीडिंग शुड बी योर एस्केप इन द सेंस, जब कुछ करने को नहीं है तो बोर हो रहा है यार, यूट्यूब खोलेगा या कुछ इधर उधर की वेबसाइट्स पे जाओगे या कुछ इधर उधर लोगों को मैसेज करोगे. इट्स बेटर वाई डोंट यू पिक अ बुक. ठीक है, आई एम टेलिंग यू, मेरे को रीडिंग करने में मौत आती थी. ठीक है, बट देन व्हाट आई डिसाइडेड कि यार मुझे पढ़ना ही है. सो आई केप्ट इट ऑन माई टेबल. ठीक है, मैंने बिल्कुल टेबल पे रख दिया. एंड इफ़ यू सी दीज आर द 5-6 बुक्स दैट आई एम रीडिंग, तो मैं एक साथ क्या कर लेता हूँ, एक साथ आई कीप इट ऑन माई टेबल जस्ट ओवर हियर. ठीक है, अगर आप ये देख पा रहे हो, तो अब क्या हो गया, अब जब भी मुझे कुछ पढ़ाते टाइम मिल रहा है या जब भी मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, मैं 2-3 पेजेस को ऐसे ही पढ़ ले रहा हूँ. ठीक है, आई एम जस्ट रीडिंग दिस 2-3 पेजेस. एंड करेंटली आई एम रीडिंग दिस बुक कॉल्ड एज 1,000 स्प्लेंडेड सन्स. ठीक है, बाय खलीद होसिनी. ठीक है, इतनी गजब बुक है. राइट, बट आई स्टार्टेड 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते मैं 21-22 चैप्टर पे आ चुका हूँ. ठीक है, आप समझो. तो आप अपने सामने रखो. ठीक है, जब भी फ्री हो तब पढ़ो. ठीक है, राइट, पढ़ते वक्त क्या है, ऑलवेज कीप अ पेन, अंडरलाइन द वर्ड्स. एक बार दोबारा उस लाइन को पढ़ो. ठीक है, राइट, क्योंकि यू वांट टू फील द बुक. ठीक है, लुक फॉर वर्ड्स, कीप अ डायरी विथ यू. कुछ अच्छी कोट मिला, कुछ मिला, आई ऑलवेज कीप दिस विथ मी. अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ भी मिलता है, मैं तुरंत नोट करके लिख लेता हूँ. ठीक है, तो इससे आपकी क्या होगी, आपकी जो फ्लो, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, दैट रिदम, वो मिलेगा. एंड बिल गेट्स का खुद मानना है दैट आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग. ठीक है, तो रीडिंग इज अबाउट इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी. ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट रीडिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल सफर. नाउ विच ब्रिंग्स मी टू बाय पॉइंट. याद है मैंने बोला था अपूर्वा पांडे. ठीक है, तो मैं जब इसके साथ डिस्कस करता था कॉलेज वगैरह में, राइट, मिलती थी, राइट, शी वॉज ऑलवेज कैरिंग अ बुक. डैन ब्राउन, कभी कुछ, इवन ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम. ठीक है, राइट, मेरी इससे बात हुई, मैंने कहा क्या हो रहा है, कैसे चल रही यार. बोली सुमित, आई हैव अ लॉट टू कवर ऑन माई प्लेट. राइट, आई एम रीडिंग दिस. मैंने कहा व्हाट, आर यू रीडिंग दिस बुक्स एज वेल? यस.
ठीक है, वो उस टाइम भी आई रिमेंबर उसी के कहने पे राइट आई हैड परचेज दिस बुक, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑन फायर, राइट, दिस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अब मैंने ये वाली किताब को भी पढ़ रहा हूँ, राइट। सो मैं तो 4-5 किताब एक साथ ले ली एंड हर रोज 2-2 3-3, ठीक है, राइट, 2-2 3-3 4-4 पेजेस, क्या है, पढ़ते जा रहे, जब मन कर रहा है तब पढ़ लें, ठीक है। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि आप इस हैबिट को बिल्डअप करो। रीडिंग विल गिव यू ग्रेट डिविडेंड्स नॉट ओनली इन एग्जाम बट इन लाइफ एज वेल। एंड अनफॉर्चुनेटली आज कोई भी कोचिंग, कोई भी उसमें नहीं बताया जा रहा। एवरीवन इज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ शॉर्टकट कि बस ये हमारा कंटेंट पढ़ लो, ऐसे में बहुत नंबर आ जाएगा। नहीं भाई, नहीं दोस्त, अगर तुझे अच्छा रीडर नहीं है, इफ़ यू आर नॉट गुड इन टू रीडिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, तेरी ना नॉट ओनली योर मतलब फ्लो तो ख़राब होगा ही होगा, ठीक है, बट एट द सेम टाइम क्या होगा ना, आपकी ना नॉलेज में भी डिफरेंस दिखेगा। यू विल सी दैट मेनी ऑफ दीज गुड रीडर्स, राइट, वाइड रीडर्स जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो अपने ना इवन एंड आंसर्स, इवन कहीं पे जो मेन जो आंसर है उसको भी दे मॉड्यूलेट इन सच अ वे, क्योंकि वो आर्ट सीख चुके हैं, ठीक है। एंड ये आंसर राइटिंग वगैरह का जो खेल होता है ना, ये सारा का सारा इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल रेड या हाउ वेल वर्सेटाइल अ पर्सन यू आर, ठीक है। तो प्लीज़ इसको एज अ हैबिट डेवलप करो, नॉट एज अ सम काइंड ऑफ कंपल्शन कि अरे सर सुमित सर ने बोल दिया अब तो पढ़ना ही है, अब तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा अगर किताब नहीं पढ़ूंगा। नहीं, मैंने क्या बोला, पहले से बोल रहा हूँ, रीडिंग शुड बी ऑलवेज फन एक्सरसाइज। वाह यार, पढ़ रहे, आओ पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी छत पे चले गए, एक बुक के साथ चले गए, राइट। अधिकतर क्या करते हैं, इंस्टाग्राम को हम स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, बेवकूफ़ वाला कंटेंट देख रहे हैं। इट्स बेटर यार, आओ चेंज करते हैं, लाइफ चेंज करते हैं भाई, क्या दिक्कत है, किताब पढ़ते हैं, राइट। तो आप ये करो, start off by reading these 2 books which are very relevant for UPSC as well as it will give you great perspective of life. First is the Yuval Noah Harari की 21st Lessons for 21st Century and the second is You Can Win by Shiv Khera. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज की किताब है, कोई ज़्यादा फाड़ किताब नहीं पढ़नी, डैन ब्राउन टाइप की नॉवल नहीं पढ़नी, ठीक है। उसके बाद हर एक महीने के अंदर, राइट, 15-20 दिन के अंदर आई विल गिव यू न्यू बुक सजेशंस, राइट, तो उसको भी आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, राइट। मैं तो बहुत सारी अब किताब लेके आया हूँ बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम एज वेल, प्लस रीडिंग वॉज समथिंग जो मुझे लगता था यार मैंने लाइफ में, राइट, नहीं भी करी है एंड आई फील कहीं ना कहीं, ठीक है, उसका एक मुझे रिग्रेट भी है। तो सिमिलरली एक ये और किताब है, राइट, अगर आप देखेंगे इट्स शॉर्ट स्टोरी बुक, राइट, भगवद गीता की द स्टोरी वे, इसका मैंने एक वो भी डाला था कि वाई रावण इज इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है, तो ये भी है। एंड सिमिलरली ये वाली किताब मैंने पढ़ ली है, बट दिस किताब इज ऑल्सो वेरी गुड, रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड फरारी, ठीक है, तो ये भी आप स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू बिल्ड ग्रेट डिसिप्लिन इन लाइफ, ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी किताब है, सेल्फ हेल्प बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3-4 किताबें बता दी है। स्टार्ट ऑफ बाय रीडिंग, ठीक है, एंड सी हाउ इट एड्स वैल्यू नॉट ओनली टू योर यू कैन से बेसिकली योर राइटिंग स्टाइल, योर अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, बट ऑल्सो इट विल हेल्प यू इन लाइफ। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अपूर्वा पांडे वॉज अ ग्रेट रीडर, उसने कॉलेज टाइम में ये सारी किताबें पढ़ रखी थी, राइट, एंड एज अ रिजल्ट व्हेन शी यूज्ड टू आर्ग्यू, उसने बहुत ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती थी वो एस्से में, एज अ रिजल्ट उसके 175 मार्क्स आए, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड आप तभी ले सकते हो ना इफ़ यू आर वेल रेड, ठीक है, इफ़ यू नो द मतलब कैसे उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, कैसे पैराग्राफ स्विच करते हैं, ठीक है, ये सब आपको आर्ट इसमें सीखने को मिले, कैसे स्टोरी के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट, ये सारा का सारा आपको इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के थ्रू मिलेगा। आई अश्योर यू, एक साल दो आप रीडिंग को, राइट, एंड कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे, 1 दिन 2 दिन स्किप हो जाए, थोड़ा 15 पन्ने, 10 पन्ने, 5 पन्ने, 6 पन्ने, विथ नो रिग्रेट के साथ नहीं पढ़ना, लोड के साथ नहीं पढ़ना, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ फन पढ़ना है, एंड देन सी द मैजिक। आप खुद बोलोगे सर यस इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे मैसेज कर सकते हो, तो टेलीग्राम ID सुमित इज देयर, दिस इज माई टेलीग्राम ID, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। एंड if you want to enroll into any of the courses, so you're most welcome to join me, ठीक है, and I'll see you on the other side of the course. चलिए, this is me Sumit signing off. Bye bye.